गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज का टॉपिक है कि क्या हम लोग प्रेगनेंसी में सिलाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत सारी लोगों की कन्फ्यूजन होती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, औरतें हैं, तो उन्हें ये हमेशा डर रहता है कि शायद हमें प्रेगनेंसी में सिलाई नहीं करनी चाहिए। तो उनका शरीर है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो हर किसी का शरीर एकदम अलग अलग होता है। किसी को बैठने में ज़्यादा उल्टी होती है, मतलब दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, तो पेट में दर्द भी रहता है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेकार है, मतलब बिल्कुल भी सिलाई नहीं करना है। लेकिन जो नॉर्मल रहती हैं, वो जिन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर बैठने से, सिलाई करने से, तो वो तो आराम से कर सकती हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब हमारी बिटिया थी तो मैंने खूब अच्छे से सिलाई की थी। पूरे 7 महीने तक हमने किया था। उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मेरी बच्ची भी अच्छी खासी है, बहुत ही चंचल है, बहुत ही क्यूट है, तो मुझे तो दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सेकेंड जो मेरा बेटा था पेट में, तो मुझे बहुत दिक्कत थी, तो उस टाइम मैंने सिलाई नहीं की थी। तो ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप वो सारे काम कर सकती हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है। जैसे हमें ज़्यादा देर तक लगातार बैठकर सिलाई नहीं करनी है, एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है, नहीं तो पेट में बच्चे एक ही जगह रहते हैं, फिर वो दिक्कत होती है। हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसकी वजह से हमें 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके सिलाई करने के बाद हमें उठकर इधर उधर थोड़ा टहलना है, कुछ काम दूसरे कर लेने हैं। ये नहीं कि आप एक बार बैठे हो तो 1-2 घंटे तक आपने लगातार सिलाई किया, फिर उसके बाद उठी, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सिलाई कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप बहुत ही अच्छे से अपना काम भी कर सकती हैं, सिलाई भी कर सकती हैं। और लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि इस टाइम बहुत ही नाजुक समय रहता है। इस टाइम अगर थोड़ी सी भी कोई ऊंच नीच होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैंने 3 महीने तो इसमें भी, पहली प्रेगनेंसी में भी 3 महीने थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया था, क्योंकि मेरी तबीयत 3 महीने, हर किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उस टाइम 3 महीने तक ज़्यादा उल्टी वगैरह होती हैं। तो मेरा तो पूरा हुआ था, लेकिन क्या है कि मुझे सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाकी सब थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको रहती है, उल्टी वगैरह की। तो ये तो मेरा पूरा 9 मंथ तक चला था। लेकिन ये जो सिलाई करती थी, मैं बैठती थी, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने सिलाई बहुत अच्छे से, बहुत सारा किया था, तो बहुत ही आराम से सारा कुछ मेरा हो गया था। तो शायद आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा कि आप सिलाई कर सकती हैं या नहीं। तो आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो 3 महीने तो थोड़ा सा कम ही सिलाई करें तो ही अच्छा है, और उसके बाद आप अच्छे से सिलाई कर सकती हैं। मैंने जैसे 7 महीने तक जितना भी मेरे पास कस्टमर के कपड़े आते थे, मैं कोई भी वापस नहीं करती थी, सारे कपड़े सिलती थी। एक दिन में 2 ब्लाउज, 3 ब्लाउज, इस तरह से हम सिल लेते थे। तो आप लोग समझ सकती हैं कि सिलाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रेगनेंसी में। जैसा आपका शरीर हो, आपका मतलब हर किसी का अलग अलग होता है, तो आपको जैसा लगे, ठीक लगे, अगर दर्द नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप अच्छे से करिए बिना टेंशन के। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं करती हैं सिलाई, जिन्हें दिक्कत रहता है वो भी करती हैं। तो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो आपको भी होगी। तो गाइज, आप लोगों के सवालों का उत्तर मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही थी बाबू के लिए शर्ट। तो ये हमारे पास कट पीस का कपड़ा मैं मार्केट से ले आती हूँ। छोटे छोटे जो पीस होते हैं शर्ट के, पैंट के, और जो सूट सलवार के थान के कपड़ों में से बच जाते हैं, तो वो मैं दुकान से उठा लाती हूँ। और मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, मतलब मेरे खुद ही छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं बनाती हूँ। तो ये भी उन्हीं में से था, कट पीस कपड़ों में से ही था। तो अभी मैं प्रांशु के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, आगे और पीछे का पल्ला कट चुका है। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। इसमें कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा था, तो ये फुल स्लीव्स नहीं होगा और ये हाफ ही बनेगा। तो मैं इसको हाफ स्लीव्स वाला ही बना रही हूँ। और कॉलर में मुझे जॉइंट करना पड़ा था, स्टैंड कॉलर बना था। पूरा जो कॉलर रहता है वो मैंने नहीं बनाया था, शर्ट का कॉलर, इसमें स्टैंड कॉलर बनाया था, क्योंकि कपड़ा कम था। तो इसमें से तो मैं इतना बाजू निकाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं जितना भी छोटे मोटे कपड़े बचे हुए हैं उसमें से मैं कॉलर बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारी अब कटिंग भी हो गई है, बस रह गया है सिलाई करना। तो अब जैसे हमने कटिंग किया है ऐसे ही सिलाई भी हमें कर लेना है।
तो देखिए ये छोटे छोटे जो पीस हैं यही हमारी पूंजी है। कपड़े सिलते टाइम हमें छोटे छोटे पीस भी संभाल कर रखना होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सुबह हो गई है, इस टाइम 4:30 बज रहा था और बच्चे सोए थे। यहाँ पे हमने इनके लिए दूध गर्म करके रख लिया था। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ठंडा होने में 30 से 35-40 मिनट लग जाएगा। तब तक बच्चे जागेंगे, नहीं जागेंगे तो मैं उन्हें जगा कर पिला दूँगी। तो बाहर अंधेरा था और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने अपना नहाना धोना सब कर लिया था और अभी बज रहे थे शाम के 3:30। तो मेरे पास ये कपड़ा है 3.5 मीटर, कॉटन का कपड़ा है। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ खुद के लिए नाइटी। तो अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी और सिलाई करूँगी। तो देखिए ये प्रिंटेड है, मल्टी कलर में है, अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए मैंने ले लिया। तो चलिए इसकी कटिंग दिखाती हूँ मैं। तो गाइज कटिंग तो नहीं दिखा पाई, यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर ली थी और सिलाई करने लगी हूँ। तो ये मैं अम्ब्रेला गाउन नहीं बना रही हूँ, मतलब नाइटी जैसा ही रहेगा, एकदम नाइटी जैसा नहीं दिखेगा। इसका लुक थोड़ा सा अच्छा रहेगा, फ्रॉक जैसा दिखेगा। लॉन्ग फ्रॉक जो रहता है लंबा वाला एकदम एड़ी तक, तो वहीं तक रहेगा। और ये पहनने में बहुत ही आसान रहता है। मुझे तो लगता है सूट सलवार से भी ज़्यादा ये आसान रहता है पहनना, और इसमें कंफर्टेबल रहता है, ढीला ढाला लूज रहता है, काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी को मैं बना रही हूँ। इसमें मैं चुन्नट लगाऊंगी, डबल फ्रिल वाला है। 2 जगह से मैंने इसमें चुन्नट डाले हैं और ये बहुत ही अच्छे से बन गया था। इसका फाइनल लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं तकिया अब जा रही थी, शाम का टाइम हो रहा था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये दूसरे की तीसरे दिन का ब्लॉग है, उसके सिलने के 2-3 दिन बाद का। और मेरा बेडशीट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तकिया का कवर वगैरह सब कुछ गंदे हो गए थे, तो उसे मैं धो लेती हूँ। छोटे बड़े ये सब, छोटा वाला तकिया जो है प्रांशु का है और उसका ग्रीन वाला है प्रांसी का है। ये बड़े बड़े मोटे मोटे जो तकिया हैं वो सब हम लोगों के हैं, हस्बैंड वाइफ के, और एक एक्स्ट्रा है जिसे इधर उधर सोना होता है वो तकिया लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे कवर उतार लिए हैं। अब मैं बेडशीट यहाँ से हटा दूँगी और उसे गर्म पानी से धो दूँगी, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो तेल वगैरह गिरा देते हैं, तो वो जल्दी छूटता नहीं है। अगर गर्म पानी में भिगाकर हम लोग धोते हैं तो तुरंत ही छूट जाता है, अलग से उसे रगड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा ये बेडशीट उधड़ गया है, इसे ये कहीं कहीं पर खिसक रहा है इसका कपड़ा। अब मैं दूसरा भी लेने वाली हूँ, तो देखती हूँ अगर ऑनलाइन अच्छा मिलेगा तो ले लूँगी। अच्छा तो मिलेगा ही, लेकिन बस डर रहता है कहीं से कट वगैरह ना लगे हों, वरना पैसे बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे हमने देखे हैं, उसके रिव्यू जो होते हैं उसमें बहुत सारे कट्स रहते हैं, इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं पैसे ना बर्बाद हो जाए मेरे। तो मैं ऑफ़लाइन ही शॉपिंग करती हूँ, गांव में घूमकर बेचने आते हैं उससे भी ले लेती हूँ, वरना मैं लोकल मार्केट से भी मैं कपड़े वगैरह लोकल मार्केट से ही लेती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। तो कवर भी मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। और ये जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये साड़ी है, इसके नीचे भी मैंने एक साड़ी लगाई है। 2 साड़ी में मैंने इसको कवर जैसा ही बनाया है, इसके ऊपर ही बिछाने के लिए। अब मैं दूसरा बेडशीट बिछा लेती हूँ। ये भी फटने ही वाला है, कहीं कहीं पे इसमें भी छेद जैसा हो रहा है, बट अभी 1-2 बार मैं बिछा सकती हूँ इसे, इसलिए मैं अभी बिछा रही हूँ। जब तक कि ज़्यादा ये ख़राब नहीं हो जाता तब तक मैं इसे नहीं फेंकूंगी। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो मैं इसे किसी काम में यूज़ कर लूँगी, तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्रांशी आ गई है खेलकर, अब पढ़ ली है, अब जा रही है खेलने। ये सब सारी बुक्स अपनी रख रही है। यहाँ पे प्रांशु भी खेल कर आए थे, तुरंत खाना खाए और खाना खाने के बाद सो गए, क्योंकि ज़्यादा देर तक खेलते हैं बाबू तो सो जाते हैं, इनको थकावट हो जाती है। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड